गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपनी वीडियोस में क्या कर रहे हैं, लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन आज हम करने वाले हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। ये हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है और मैं सोचता हूँ कि आपकी इस वीडियो के बाद आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। सो गाइस, आई एम गौरव कुमार दिनकर एंड आई वेलकम्स यू ऑन योर यूट्यूब चैनल द मैथ्स रिकॉर्ड। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। लेट्स गो। इन एग्जामिनेशंस में आए गए कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। An object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. ठीक है, पहले हम ये डेटा लिख लेते हैं कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है। क्या है? एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकस कितना दिया हुआ, हमारा फोकस दिया हुआ हमारा 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि जो फोकस होता है कॉन्केव लेंस का होता है नेगेटिव। ठीक। और उसके बाद उसने दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है लेंस से, 60 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी यू की वैल्यू दी हुई है वो है -60 सेंटीमीटर। फिर उसने देखो पूछा क्या है, पार्ट्स में पूछा है, यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, यानी हमको इमेज की डिस्टेंस बतानी है कि लेंस में जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर पर बनेगी। और उसके बाद क्या पूछा है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज, डायरेक्ट इन्वर्टेड बनेगी, ये सब बताने हैं। वो तो हमारे इमेज बनने के बाद ही पता चलेगी। ठीक। फिर उसका हमको एक डायग्राम भी बनाना है कि जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं इस क्वेश्चन। लेट्स डू आंसर फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। हम v निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लेंस फॉर्मूला का। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और f की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/-30 इज इक्वल्स टू v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस, और u की वैल्यू है -1/60। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/60। इस 60 को उठाकर इधर फेंक देंगे। सो 1/v की वैल्यू आएगी हमारी 1/-30 माइनस के 1/60। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आएगा -2, और ये 60 -60 -1, यानी जो v की वैल्यू आएगी माइनस के 213, 3 से 60 जाएगा 20 टाइम्स। ठीक, तो v की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है, अगर हम नेचर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी सेकंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगा कि जो हमारी इमेज बनेगी, द इमेज विच इज फॉर्म इमेज विल बी वर्चुअल। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। ठीक। और उसके साथ कैसी इमेज होगी, इरेक्ट। ठीक, कैसी इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी। एक सेकेंड, कैसी इमेज होगी, इरेक्ट। और हमको ये भी पता है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी इमेजेस बनाता है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी, डिमिनिश्ड। ठीक है। और इमेज की और क्या हालत होगी, बेसिकली इमेज कैसी बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस। इमेज कैसी बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस इमेज बनेगी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसा था कि जब हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, आप इसे बेटर इंग्लिश में लिख सकते हैं कि दैट द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल बिकॉज इट ऑलवेज कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज, इट डजंट, माफ कीजिएगा, इट ऑलवेज डाइवर्ज ऑल द लाइट रेज बिकॉज concave is a diverging lens. So the image will be virtual because the image which is formed is seen to be merging at a some distance point. So ऐसा बोल सकते हैं। इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट बनती है इमेज सीधी, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ए और बी, जिसकी इमेज बनेगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, ए डैश और बी डैश करके। लेकिन जो हमारे रियल इमेजेस होते हैं, जो हमारी रियल इमेजेस होती हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट अगर ए
और बी ऐसा रखा हुआ है तो उसकी उसकी इमेज बनती है, वो बनती है इन्वर्टेड, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो ये होती है हमारी इन्वर्टेड इमेज, ये होती है हमारी इरेक्ट इमेज। ठीक, अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। चलिए, ओके, तो हमने डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इस डायग्राम को फिर भी हम समझेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। वो बोल रहा है कि हमको एक रे डायग्राम बनाना है कि ये जो हमारा पार्ट 2 है इसको हम जस्टिफाई कर सके। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये जो लेंथ है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, 30 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो हमारी 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी जो हमारा अगर हम इसको ऐसे करें, एक सेकंड, ये द डायग्राम दूसरी इमेज का है। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 2f2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पर, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर 2f2, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तो हमारी यही होगी क्या भला फोकल लेंथ। ठीक, और अगर हमारे ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी यहाँ से लेके इतनी दूरी पर तो हमारा सेंटर कर्वेचर होता है। ठीक, सेंटर कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 × फोकल लेंथ। ठीक है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे में जो इमेज बनेगी वो हमारी कहाँ बनेगी, बिटवीन F1 एंड सेंटर ऑफ, सॉरी, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम कैसे कॉनकेव लेंस में, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के केस में इमेजेस कैसे बनाते हैं, जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, यानी माफ कीजिएगा, हाँ मतलब सही है। अब मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, तो वे लाइट रेज विदाउट डेविएशन इसी पाथ से वापस चली जाएंगी या सीधी निकल जाएंगी, वो डेविएट नहीं होंगी। लेकिन जब कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद सीधे लेंस पर जाकर पड़ती है, तो उसके बाद कॉनकेव के डाइवर्जिंग होने के नेचर की वजह से लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है। लाइट रेज कैसी हो जाती है, डाइवर्ज, और उन्हें पीछे की ओर घुमाने मिलाने पर वो हमको उसको कहाँ से निकालते हैं, उसको फोकस से निकालते हैं। ठीक है, और जो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन होती है, ये इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो यही हमारी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि लेंस के सामने इमेज बन रही है। इरेक्ट बनेगी कि सीधी इमेज बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी। ये हमारा डायग्राम होता है जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। लेट अस वी हैव और अनदर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज दैट लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फोन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। एक बार हमने कौन सा लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा होगा, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी है कि, या उसका रे डायग्राम बनाना है बेसिकली कि कैसा बनेगा। हमको पता है कि जो ये कौन सा लेंस है हमारा, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, चलिए, ये जो हमारा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इमेज है। मान लीजिए हमारा ए भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट से लाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, और कहाँ से होकर गुजरेंगी, प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेंगी। ये हमारा रूल होता है कि जब कभी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, कहाँ से होकर गुजरेंगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, एक और रूल होता है कि जो हमारी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, तो वो लाइट रे डाइवर्ज नहीं होती। डाइवर्ज का मतलब अपने पाथ से नहीं भटकती, वो जिस पाथ पर आती है उसी पाथ से सीधे निकल जाती है। अब क्योंकि इनके बीच में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, आगे भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, वो कभी मिलेंगी नहीं। तो ऐसे केस में इन लाइट रेज को या इमेजेस, हम अगर हमको इमेज प्राप्त करनी है या इमेज देखनी हो, तो हमको ये दोनों लाइट रे पीछे की ओर बढ़ानी पड़ेगी, और इन दोनों लाइट रेज को पीछे की ओर बढ़ा के यहाँ पर कहीं लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी, यहीं पर जहां ये लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जिसे हम बोलते हैं इमेज ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, ये इमेज कैसी बनेगी, बेसिकली हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमेज कैसी बनेगी, 4 कैरेक्टर्स की बात करें तो इमेज पहली बनेगी हमारी वर्चुअल। ठीक, दूसरे पॉइंट में बनेगी हमारी इरेक्ट, सीधी बनेगी, और अगली बार डिमिनिश नहीं बनेगी, अगली बार एनलार्ज इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब मैग्नीफाइंग, एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक,
इसको आप अपनी अच्छी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा हमारा इसका, सेम साइड ऑफ द लेंस। कैसी? सेम साइड ऑफ द लेंस। ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे इस इमेज में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है उस साइज ऑफ द इमेज जो हमारा, जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, मिली है कॉनकेव लेंस के अंदर, वो कैसी है? तो कॉनकेव लेंस की बात आ गई, ठीक है। इसकी कॉनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड एट 1/3 ऑफ द साइज। इन्हें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी 1/3। वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई नहीं। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको फोकस दिया हुआ है कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो हमारा फोकस कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक। हमको मैग्निफिकेशन भी दिया है, मैग्निफिकेशन कितना दिया है हमें, 1/3, ठीक है। और तो क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है भाई, एक सेकंड में पढ़ा होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है। यानी हमको V/U की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3। हम यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप यहाँ से U की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। U की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से U की वैल्यू आएगी 3 × V। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। नाउ इसको V पार्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/u। ओके, 1/f, एफ है हमारा माइनस के 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू पता नहीं कितनी है, v की वैल्यू है v माइनस, और u की वैल्यू है माइनस के 1/3 × v, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे, या ऐसे कर सकते हैं, -1/20 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एक काम कीजिए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारा बेस सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा तो एलसीएम आसान होगा लेना। 3 में से गया 2, ठीक। तो हमारी जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, फाइनल v की वैल्यू आएगी हमारी, ये 3 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस के 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस v की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इस v की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। और हमारी u की वैल्यू आ जाएगी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखिए u इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस के 40/3, बस रख दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, और u की वैल्यू कितनी आई हमारे, माइनस के 40 सेंटीमीटर, ठीक। यानी हमको जो स्क्रीन रखनी पड़ेगी इमेज लेने के लिए, वो कितनी दूर रखनी पड़ेगी, माइनस के 40 सेंटीमीटर पे। हेंस हमारे क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहाँ पर प्रूफ होते हैं। ऐसे हमको क्वेश्चंस करने हैं, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्ग क्वेश्चन। To construct a ray diagram, we use two rays which are chosen that it is easy to know their directions. ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग थर्ड, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज टू 2 रेज, ठीक। किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए हम 2 रेज का यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इमेजेस बनाने के लिए जितने भी हम रूल का यूज करते हैं, उनमें से हमें 2 रे यूज करनी है केवल। विच आर सो चूजन दैट इट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये मतलब ये बहुत ही आसान है कि हम उनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप रिफ्लेक्शन के बाद डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी डायरेक्शन। लिस्ट टू सच रेज, स्टेट द पाथ ऑफ दिस रे ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। यूज दीज टू रेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो पढ़ करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये रहा हमारा कौन से पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। वो बोल रहा है, अब वो बोला था कि हमको 2 रेज चाहिए,
हमको ऐसी दो रे यूज करनी है जिससे हमारा रेस का यानी जो हमारी इमेज बने उसकी जो बेसिकली पाथ हमको पता हो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक। या ऐसी कोई हमें रोड चूज करनी थी जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद उनकी डायरेक्शन पता लगा पाना ईज़ी हो, ठीक है? और हमको उसने रे डायग्राम पूछा था। पहली रे की अगर हम बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि हम 2 रे ऐसे लेंगे जिसका डायरेक्शन हमको पता होगी, ठीक है? रे 1 की अगर हम बात करें, व्हेन द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे वो होती है जो सोर्स से आती है। सोर्स जैसे सन, ट्यूबलाइट, ये जो लाइट रे एमिट करते हैं उन्हें सोर्स बोलते हैं, ठीक है? द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। वो बोल रहे हैं कि जब ये लाइट रे मिरर से आकर टकराएंगी तो कहाँ से होकर गुजरेंगी? फोकस से होकर गुजरेंगी, ठीक है? तो ये कौन सी रे हुई? ये हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे हुई हमारी? ये हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये हुई हमारी इंसिडेंट रे, ठीक। और ये कौन सी रे हुई हमारी? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हुई? रिफ्लेक्टेड, ठीक। और ये जो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो वाली रे है, ये वाली रे नंबर 2, ये हमारी जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, विदाउट डाइवर्शन मिरर से टकराकर वापस इसी डायरेक्शन से आ जाती है, यानी जिस डायरेक्शन को जाती है या जिस पॉइंट से जाती है विदाउट डाइवर्शन उसी पॉइंट से वापस होकर गुजर जाती है। तो ये जो पॉइंट बनता है यहाँ पर, जो लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वहीं इस ऊपर एग्जाम्पल मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अगर उसकी यहाँ इमेज बनेगी तो इमेज बनेगी वो कैसी? ए डैश बी डैश। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा था कहीं ए और बी करके, इससे आने वाली लाइट रेज जब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा यहीं कहीं हमारी इमेज बनेगी। उसके बाद उसने बोला, एक्सप्लेन करते हुए, इस आंसर में एक्सप्लेन करते हुए बोला है, और इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? वो बोल रहा है या तो कॉन्वेक्स में, एक सेकेंड, ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ से आ गया? या तो कॉनकेव मिरर होना चाहिए, तो भैया ये गलत है। पर ये हमारा है यहाँ पर कॉनकेव मिरर। ऐसा लगेगा कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर गई? कॉनकेव मिरर के फोकस से। जो हमारी रे 2 है, जिसको जो रे हमने सेंटर कर्वेचर से निकाली है, उसके अगर बारे में पढ़ें हम, वो क्या है? रे 2, व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू और अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो बोल रहा है कि जब लाइट रे सेंटर कर्वेचर से जाएगी, या ऐसा लगेगा कि लाइट रे सेंटर कर्वेचर से जा रही है, द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्ट बैक्स अलोंग द सेम पाथ। वो बोल रहा है यानी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, विदाउट डेविएशन उसी पाथ से वापस आ जाएगी। और जब ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे एंड द रे which has been passed through the central curvature, that the point when they both rays are intersect, the point is known as the image of the first point। यानी इस इमेज की, माफ कीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी हमारे इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद पूछ रहा है, ऑन अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन स्क्रीन if the object is placed 20 centimeter in front of the mirror, how far the screen should be placed। हमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। जो भी पूछेगा ना, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो हमसे किस चीज की बात कर रहा है? वो फोकस की बात कर रहा है। चलिए इसके हम फोकस निकालते हैं। हम इसका फोकस निकालते हैं, ठीक। ओके, करते हैं इसका पार्ट बी। एक सेकेंड, करते हैं इसका हम पार्ट बी। अरे ये क्या हुआ भाई? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अबे यार, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 3 का हमको बी पार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, उसने बोला था कि हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है स्क्रीन पर, और ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है? हमारा 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। और हमको क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है। चलो इस डेटा को लिखकर इस क्वेश्चन की क्या बोलते हैं कि, ठीक है, उसमें हमको फोकल लेंथ पूछा है कि कितना है, और मिरर कौन सा यूज हुआ ये लिखते हैं। कॉनकेव मिरर है यूज हुआ है हमारा। कौन सा मिरर यूज हुआ है हमारा? कॉनकेव मिरर। कौन सा बोला? कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ पूछी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है कितनी है? यू इक्वल्स टू माइनस के टू सेंटीमीटर। साथ में हमको क्या दिया हुआ है? हमको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, वो है -3। ठीक, मैग्निफिकेशन हमको पता है कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन किस में होता है? नेगेटिव में, ठीक है।
और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली माइनस के v अपॉन यू। ठीक है, हमको यू की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हम बोलेंगे बाय मिरर फॉर्मूला। ठीक, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/f हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ से हम किस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे, हमको बेसिकली v की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, से v इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और v की वैल्यू आ जाएगी 3u। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, और जब यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे तो इसको करने की क्या जरूरत है, हमको u की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम v की वैल्यू, जब हमें u की वैल्यू गिवन है तो v की वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे u की 3 × और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, और हमको u की वैल्यू भी पता -20 सेंटीमीटर, तो हम उठाकर यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। यहाँ ये आएगा, एक सेकेंड, ये आएगा हमारा, अरे फिर यार, ये आएगा हमारा v की वैल्यू है -60 सेंटीमीटर, और माइनस के और u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 1/f इज टू, एलसीएम है हमारा 60। ओके, तो 60 × 60 -1, और ये, ठीक, माइनस माइनस प्लस 23 ठीक है, और यहाँ आएगा हमारे 2/60, यानी जो हमारी फोकस आएगी वो कितनी आएगी, हमारी फोकस आएगी हमारी प्लस के कितनी, एक सेकेंड, -60, फोकस आएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर की फोकस प्लस के, कुछ लोचा नहीं लग रहा आपको? मिस्टेक नहीं दिखाई दी ना? लेकिन मेरे को तो दिखाई दी, पर यहाँ पर ये जो मिस्टेक है वो है क्या, एक सेकेंड, जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर पॉजिटिव की, आएगा नेगेटिव। ठीक है, 60 और आएगा माइनस के 4/60, 2 2 4, 2 3 6 0, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ आएगी, माइनस के 15, 15, माइनस के 15 सेंटीमीटर हमारी क्या आएगी, फोकल लेंथ। मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पॉजिटिव माना था, क्योंकि लेंस फॉर्मूला के बेस पर सारे क्वेश्चन कर रहे थे, तो वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। चलिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हमारा बी पार्ट में हमने फोकल लेंथ भी निकाल ली है, और इमेज की डिस्टेंस भी निकाल ली है कि कितनी दूर पर हमें हमारी इमेज बनेगी। लेट अस वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 4 और अनदर बिग वन। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2017 से कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, सी का मतलब होता है कंटिन्यूस। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट ए, ड्रॉ रेबल रे डायग्राम्स for each of the following cases to show position, nature, and size of the image formed by a convex lens when object is placed। ठीक है, उसने कुछ कंडीशंस दे दी, और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें को रे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारी पहली कंडीशन हो कि, ये ध्यान रखना कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा हुआ हो तो, चलिए रख देते हैं हम अपना एक ऑब्जेक्ट ए और बी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, आपको पता है लेंस के केस में जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो कहाँ से होकर निकलती है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, यानी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरती है। और जब लाइट रे, और सेकंड रूल ये कहता है लेंस के केस में, जो लाइट रे सेंटर कर्वेचर से होकर निकलेगी, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलेगी, वो विदाउट डेविएशन सीधी ही निकल जाएगी। विदाउट डेविएशन कैसे निकल जाएगी, सीधी। और अगर हम इन लाइट रेस की
लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखें वो काफी ज्यादा है और आगे बढ़ती चली जाएंगी, वो कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे केस में इन लाइट रेज को हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसे करके पीछे की ओर बढ़ाने के बाद ये लाइट रेज कहीं यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करती है, तो इसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का हमारी क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है हमारा, इमेज। तो ये हमारी होती है इमेज कौन से ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ए और बी की। ठीक है, ये होता है ए डैश बी डैश। ये हमारा फोकस, हमारा 2f1 जिसको हम सेंटर कर्वेचर बोलते हैं, और ये हमारा 2f2 जिसको हम सेंटर कर्वेचर सेकंड बोलते हैं। हमारा फोकस, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब बात करते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर कर्वेचर 1 के बीच रखा हो, अगर इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। चलिए बात करते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 और f के बीच रखा हो, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन इन दो पोजीशंस के बीच में रखा हो, बहुत ईजी है। चलिए एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए ए बी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएंगी और कहाँ से होकर गुजरेंगी, प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेंगी। कहाँ से होकर गुजरेंगी, प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेंगी। और आपने अभी भी सीखा है और आपको पता भी है एक रूल, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलती हैं वो हमेशा विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाती हैं। कैसे निकल जाती है, सीधी। ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी माफ कीजिए, ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो, माफ कीजिए हमारा ऑप्टिकल सेंटर और लाइट रे, ये जब दोनों लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली हुई लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे इस पॉइंट पर क्या बनती है, हमारे फर्स्ट पॉइंट की इमेज बनती है। इसी को बोलते हैं हम इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। और ये हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा, आप देख ही रहे हैं कि इमेज कैसी बन रही है, इनवर्टेड। कैसी इमेज बन रही है, इनवर्टेड। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी हमारी, रियल, रियल बनेगी। और एक नेचर होगा कि कैसे होगी, वो मैग्नीफाइंग होगी। कैसी होगी हमारी, मैग्नीफाइंग। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके जो हमारा अगला पार्ट है, पार्ट बी। हाउ विल द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द अबाउट टू केसेस 1 and 2। इन दोनों केसेस की बात कर रहा है कि अगर हम लेंस को, इफ द कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए कॉनकेव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ। वो पूछ रहा है कि अगर हम कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस से बदल दें और पोजीशन यही रखें ऑब्जेक्ट की, कि एक बार हम ऑब्जेक्ट अपना कहाँ रखेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट रखेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और दूसरी बार हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में। चलिए रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं अपना बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। बेसिकली ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए और बी। ठीक, ए और बी आपने ऑब्जेक्ट मान लिया, आपने ए और बी ऑब्जेक्ट मान लिया, ए और बी जो आपने लेंस के सामने रखा हुआ है, और ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, लाइट रे पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से होकर गुजरनी चाहिए, वो प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर, वो लाइट रेज डाइवर्ज करा देगा। ठीक है, ये कौन सी रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सी रे हमारी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे हमारी, इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी लाइट रे इंसिडेंट, नहीं माफ कीजिएगा, ये लाइट रे इंसिडेंट नहीं है, मिस्टेक हुआ, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये वाली हमारी इंसिडेंट रे है। ये तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, कौन सी जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जानी चाहिए थी फोकस से, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो लाइट रे इसको डाइवर्ज करा देगा। फिर हम इसको पीछे की ओर मिलाने पर इसको हम फोकस से होकर निकालेंगे, क्योंकि रूल हमेशा यही बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही आपने एक और रूल पढ़ा था कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी लेंस के, वो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट पर, यानी जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर पॉइंट, और ऑप्टिकल सेंटर को से निकालने के बाद रे, उस रे पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, वो हमारे इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हमारी इमेज होती है, इसे बोलते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक है, आपने देखा कि इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। ठीक है, लेंस के सामने बनी है, तो कैसी बनी हमारी, वर्चुअल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो हमारी कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज। ठीक, और कैसी होगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस।
या सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट अगर हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, ये हमारे कुछ इमेजेस बनेंगे और इस तरीके से हमारे इमेजेस बनेंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख दें, फोकस और 2F1 के बीच में, तो यहाँ पर बनाना इमेज बहुत ज़्यादा आसान है, कॉम्प्लिकेटेड इसमें होता है। आप इस वाले पार्ट को खुद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी मस्ट है। अगर तब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस मस्ट नहीं हो पाएंगी। सो गाइस, ये थे आज के हमारे कुछ 4 जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपका काम आसान कर देते हैं, मैं ही करा देता हूँ। अगर हमारा कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव, अच्छा ये कॉनकेव लेंस है, हमारा कॉनकेव कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F2 और F1, अच्छा हाँ, इधर F1 F2 ले लेते नहीं, F2 और 2F2 के बीच में रखा हो, या F या 2F के बीच में रखा हो, तो हमारा इमेज कैसे बनेगी? सिंपल वही रूल कीजिए, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज पहले जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और डाइवर्ज हो जाएंगी कॉनकेव के नेचर की वजह से, लेंस के नेचर की वजह से। फिर उन लाइट रेज को हम पीछे की ओर फोकस से होकर निकालेंगे। ठीक है, और फिर सेम रे, माफ कीजिएगा, सेम ऑब्जेक्ट से हम एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे कभी भी डेविएट नहीं होती है, वो सेम पाथ से आगे की ओर चली जाती है। ठीक है, आगे की ओर जाने पर ये जो दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ऑप्टिकल सेंटर से होने वाली लाइट रे, जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट पर हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बनती है। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट भी कवर होता है। सो गाइस, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो 2017 कंटिन्यूस में पूछे गए, यानी 2017 कंटिन्यूस का मतलब है 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया, और जो बीच में जो भी एग्जाम्स हुए हैं नहीं हुए हैं, उसमें भी आया है। ठीक है, ये हमारे कुछ, ये भी सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ठीक, और बात करें बाकी के क्वेश्चंस की, वो भी अच्छे सालों में पूछे गए, 2000 CBSE 2019 और 2019। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। आई होप काफी सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हम अगले वाले चैप्टर के, यानी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, उसके भी PYQs करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। सो गाइस, आपको